साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हो बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि राजसत्ताओं का चरित्र बहुत दर्दनाक होता है, बहुत बेदर्द होता है, बहुत डरावनी होती है, बहुत विभत्स होता है। यहाँ न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न कोई अस्थाई दुश्मन होता है। वक्त और जरूरत के नजाकत के हिसाब से दोस्त और दुश्मन तय किए जाते हैं। कब अच्छी से अच्छी, पुरानी से पुरानी और गहरी से गहरी दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए, कुछ पता नहीं चलता है। और बड़ा से बड़ा दुश्मन कब अपना लगने लगे और कब अपने साथ टाई अप होकर सत्ता सुख भोगने लगे, ये इसके विषय में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो साथियों, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो गिद्ध मंडराना शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ आप गिद्ध देखेंगे मंडराने लगे, उस जानवर के नोच नोच कर खाने के लिए उसकी लाश को। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान जब सत्ता में होता है, पावर में होता है, तो उसके पीछे लोगों का एक हुजूम होता है। ऐसे लोगों का हुजूम, जी हजूरिये का हुजूम, जिसकी जिसको ना तो कोई नीति से मतलब है, ना नियत से मतलब है, ना सिद्धांत से मतलब है। वो सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए पीछे चल पड़ा है। और राजनेता भी ऐसे ही लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, जो बिना कोई सवाल किए, बिना कोई एडवाइस किए, कोई एडवाइस नहीं करे, कोई सवाल नहीं करे, मुंह खोले ही नहीं, जो कहे जी सर जी हजूर कह के मानता चल जाए। तो जो सत्ता में नेता होते हैं वो ऐसा ही फॉलोअर चाहते हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमसे बहस करने वाला या हमें आईना दिखाने वाला कोई हमारे साथ रहे। आज इसी का खामियाजा केजरीवाल भुगत रहे हैं। केजरीवाल ने अपने सच्चे साथियों को, जैसे कुमार विश्वास जैसे सच्चे साथियों को उठाकर बाहर फेंक दिया और जी हजूरियों का, चिरकुटों का एक टोली अपने पीछे खड़ा कर लिया कि ये मेरी हर बात में हाँ मिलाएंगे। तो मित्रों, ये साथ नहीं देते हैं। ऐसे लोग साथ नहीं देंगे। जब सत्ताधीश, जो सत्ता में इंसान है, जो पावर में इंसान है, जैसे उसकी पावर खत्म हो गई, पावर उसकी छिन गई या सत्ता चली गई, तो जो लोग उसके पीछे चलने वाले लोग थे, वो उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जो लोग पैर छूकर उसके प्रणाम करते थे, वो हाथ मिलाने लग जाएंगे। जिनके मुंह से उसके सामने आवाज नहीं निकलती थी, जी सर जी हुजूर छोड़ करके दूसरा कुछ बोलते नहीं थे, वो पूछना शुरू, क्या जी क्या हाल चाल है। ऐसा इस तरह से वातावरण टोटल बदल जाता है। लेकिन ये कहाँ होता है, इसमें भी फ़र्क है। अब जैसे कोई पुरानी जैसे पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है। अब कांग्रेस को ही ले लो ना आप, कितने दिनों से सत्ताच्युत है, सत्ता से बाहर है। फिर भी उसके बहुत सारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, वो आज भी उसके साथ हैं। कोई सत्ता की मलाई नहीं मिल रही है, फिर भी आज भी वो कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। बीजेपी वर्षों संघर्ष करती रही और कभी भी इस तरह से सत्ता मिलेगी उसे, इस तरह से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी, टू थर्ड मेजॉरिटी मिलेगी, उसने सपने भी नहीं सोचा था। फिर भी उसके कार्यकर्ता उसके साथ लगे रहते थे, क्योंकि वो एक नीति, एक सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं, इसलिए उसके साथ चलते रहे। और आगे भी अगर बीजेपी का हारती है, बीजेपी का पतन होता है, सरकार चली जाती है, खुदा न खास्ते ऐसा हो जिसके दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, बावजूद इसके अगर सरकार नहीं भी रहेगी, बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी, तो भी इसके कार्यकर्ता इसके साथ रहेंगे। लेकिन जब कोई ऐसा गैंग आदमी तैयार कर लेता है सत्ता सुख भोगने के लिए, जिसमें ना कोई नीति हो, ना कोई सिद्धांत हो, तो उसका हाल वैसा ही होता है जैसा आज केजरीवाल का हो रहा है। केजरीवाल जैसे ही जेल गए, उनके साथियों को अब ये महसूस हो चुका है कि जल्दी बाहर आने वाले नहीं है। और अब इनकी सत्ता, इनकी पावर इनके हाथ से छिन गई है। तो केजरीवाल अपनी पावर बचाने के लिए अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को प्रोजेक्ट करने में लगे रहे कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर मेरे बाद मेरी पत्नी रहे, ताकि मेरी शीश माल भी बची रहे और मेरी सत्ता और मेरा पावर भी बचा रहे। पर उनके जो सहयोगी हैं, वो सब गुल खिलाने में मशगूल है। सारे सहयोगी जितने जो कल तक उनके पीछे जी सर हाँ सर करके उनके पीछे चलने वाले लोग थे, अब वो सब अपना अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिए। क्योंकि कोई नीति, कोई नियत, कोई सिद्धांत वाली पार्टी तो आम आदमी पार्टी थी ही नहीं।
ये एक गैंग बन गया था, अरविंद केजरीवाल ने एक गैंग बना लिया था सत्ता सुख भोगने के लिए। तो वो उस गैंग का चरित्र जैसा होना चाहिए वैसा ही चरित्र है। अब संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, संजय सिंह लगाम अरविंद केजरीवाल अंदर है और संजय सिंह बाहर है। तो संजय सिंह उन 3 आदमियों में से है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये सब फाउंडर मेंबर है। तो अब संजय सिंह भला फाउंडर मेंबर है, मनीष सिसोदिया फाउंडर मेंबर है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को इन लोगों ने मान लिया अपना लीडर, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री मान लिया और ये लोग उसके नीचे काम करने लगे। अब कल को अरविंद केजरीवाल कहेंगे मेरी पत्नी को भी मानो, तो पत्नी को भी मान लें। फिर कल को अरविंद केजरीवाल कहेंगे मेरे बेटे-बेटियों को भी मानो, तो उसे भी मानेंगे। तो गुलामी करने के लिए थोड़े आए हैं और ये लोग कोई नीति सिद्धांत वाले हैं भी नहीं कि इन किसी सिद्धांत के तहत ये बंद कर रहेंगे। तो अब विद्रोह का बिगुल बज चुका है आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी बिखरने के कगार पे पहुँच चुकी है। धीरे-धीरे उसका क्षरण होता जा रहा है। केजरीवाल जेल से बैठे बेबस देख रहे हैं। इसलिए संजय सिंह ने आरोप लगाया कि हमें जेल में मिलने नहीं दिया, पर पता ये चलता है सूत्रों से कि अरविंद केजरीवाल उससे मिलना ही नहीं चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह से नहीं मिल करके संजय सिंह को एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि भाई हम किसको चाहते हैं और हमारी चाहत क्या है। तो केजरीवाल की चाहत है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, जो कि संजय सिंह और उनके साथियों को मंजूर नहीं है। संजय सिंह विधायकों की जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं और बहुत जल्द विद्रोह का बिगुल फूँक देंगे। और संजय सिंह के पीछे कुछ ऊपर के लोगों का भी हाथ है उनके पीठ पर, जिसे केजरीवाल भी बखूबी समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने संजय सिंह से मिलने से ही इनकार कर दिया, सिरे से ही नकार दिया। साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।